घर में बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी की जोत जलाएगी या कोई हिंदू धर्म देवी देवताओं की पूजा करेगी, बच्चा भी आगे पास में ही बैठेगा। यदि हमारी माताएं ऐसे संस्कारवान बनती हैं, घर में पाठ पूजा का आह्वान करती हैं, तो बच्चों में निश्चित है वो संस्कार आएंगे। श्री रामचंद्र जी के जो अंतिम देवी देवताओं का अवतरण है, श्री रामचंद्र जी की रामायण और कृष्ण भगवान की महाभारत, ये दो चीजें सतयुग काल के अंतिम काल की कलयुग में समाज को कैसे चलना है एक उपदेश के रूप में दी गई है। श्री रामचंद्र जी का आदर्शवाद, उनका संकल्प, पिता और माता की आज्ञा का पालन करना। पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज्ञाकारी सीता माता, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ चल रही। भाई लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए, तो ये एक संस्कार है। आज हमारे युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, बीए है, ग्रेजुएट है और बीकॉम है, लेकिन अगर कमी है तो संस्कार की कमी है। हमें संस्कार पैदा करने होंगे। वो संस्कार कहाँ से आएंगे? वो संस्कार हमें ऐसे धर्म कार्य करने से आएंगे जैसे आज श्री रामलीला हो रही है, और धर्म के काम करने से ही धर्म की स्थापना होगी। आपको मैं याद दिला दूं, हमारा और क्षत्रिय वंश रहा है सतयुग काल का। जो मैंने इतिहास पढ़ा है, मेरे पास 100 साल पुरानी किताब है। ये राजपूत शब्द तो बहुत बाद का शब्द है। सतयुग काल में और क्षत्रिय वंश था जिन्होंने उड़ीसा को बसाया। ये सगर महाराज की औलाद है, भागीरथ महाराज की औलाद है, राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, भगवान श्री रामचंद्र की औलाद है। अगर मैंने अभी हल्दी घाटी गया था, कुछ इतिहास भी देखा था, महाराणा प्रताप भी हमारे वंशज है। आप सोचो, आप कितने अच्छे कुल से पैदा हुए, और हमारे युवाओं में वो खून आज भी है। मेरे अंदर वो खून है, मेरे अंदर क्षत्रिय वंश का खून खोलता है कि आज हमारा समाज इतना नीचे क्यों है। जिसके पूर्वज श्री रामचंद्र हो, जिसके पूर्वज भागीरथ जी हो, जिसके पूर्वज सगर महाराज हो, वो संतान अगर दर दर की दुर्भाग्य की बात है। हमें संस्कार पैदा करने होंगे। इन माताओं को, इन बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को घर में सनातन धर्म की स्थापना करनी होगी, हिंदुत्व के धर्म की स्थापना करनी होगी। हमें हमारे समाज को जगाना होगा, हमें हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार देने होंगे, भगवान की आराधना करनी होगी। हम पढ़ाई तो करा रहे। अलवर जिले में, मैं पूरे राजस्थान का, अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने का, तो सारे जिलों से जो मैंने देखा है, अलवर जिले में शिक्षा अव्वल नंबर पर है। हमारे बच्चे अलवर जिले के, लड़कियां हो या लड़के, पूरे राजस्थान से सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बच्चे अच्छे कामयाब क्यों नहीं हो रहे? उसके पीछे मैंने जो अध्ययन किया है, मात्र एक संस्कार की कमी है। हमारे घर में संस्कार दिए जाएं। मैं माताओं को बार बार पगड़ियों में भी आग्रह करता हूँ। शायद बीच में महिला जागृति मिशन चालू किया था, इन माताओं बहनों को मालूम होगा। यहीं पर मैंने कम से कम 3-4 घंटे मैंने यहाँ आपकी एक मीटिंग करी थी और मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई थी। एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। अभिमन्यु जब माता के घर में था, तब अर्जुन ने उसको कथा सुनाई कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा, जो अभिमन्यु नाम का बेटा होगा, वो जो कौरव क्या बोलते हैं, अगर सो गई तो यह बेटा भी सो जाएगा। किंतु नींद आ गई और अर्जुन जी उपदेश देते रहे। जब अर्जुन ने देखा ये तो सो गई, वो तब तक जागती रही जब तक चक्रव्यूह के अंदर घुसने की बात बताई। निकलने की बात जब बाहर आई तो उसको नींद आ गई। अब जब वो युद्ध होना था, अभिमन्यु को पैदा होना था, वो मौका आया, अभिमन्यु को युद्ध में जाना पड़ा, तो जो माता ने शब्द सुने वही उसके पुत्र ने पेट में सुने और चक्रव्यूह के अंदर घुसा, किंतु वापस नहीं आया। मेरा कहने का भाव है, आज भी घर घर में धर्म है, उसको आपको धर्म की पालना करनी होगी, उस धर्म को जगाना होगा। जब भी कोई घर में अपने संतानों
मेरे युवा साथियों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग अपने जमीर को जगाओ, अपनी भावनाओं को जगाओ। आप देखते हो दूसरे के मुंह को देखना बंद कर दो, अपने समाज की तरफ देखो, समाज को संगठित करो, समाज को मजबूत करो, समाज की आवाज को बुलंद करो। ये समाज अन्य जातियों के लिए भी बहुत बड़ी धरोहर है। हमारा संघ आरएसएस या धर्म जागरण देखता है कि और समाज कब जागेगा। मैं भी संघ से जुड़ा हूं, आरएसएस से जुड़ा हूं। हमारे घर में कोई पुत्र पैदा होता है, हम उस बेटे की तुलना रामचंद्र से करते हैं या कृष्ण भगवान से करते हैं। जब वो अटखेलिया करता है, खेलता है, तो माँ सोचती है मेरा कन्हैया है, मेरा राम है। ये सच है। छोटा बच्चा जो होता है भगवान का रूप होता है, इसमें कोई शक नहीं है। फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क हमारे संस्कारों की वजह से आ जाता है। बच्चा वास्तव में राम का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है, श्री राम का रूप होता है। अब हमारे संस्कार कैसे हैं? बच्चा तो वैसे ही बन जाते हैं ना। आप कहीं भी देखो, माता अगर रसोई में रोटियां बनाएगी, चूल्हा चौका करेगी, छोटा बच्चा पास में बैठा होगा, वो या तो बेलन लेगा या आटा खींचेगा या थाल खींचेगा। चेयरमैन रहे सुदेश कामरा जी, सम्मानीय निर्मल प्रकाश सूरा जी, सरपंच साहिबान, पंडित जी और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति और इस कमेटी के जो ये रामलीला करवा रहे हर साल सभी, और हमारे साथ पधारे हंसराज जी जो बड़े कवि हैं, बड़ा धन्यवाद इस गांव को। मैंने सुना है लगभग 20-30-37 साल हो गई इस गांव में रामलीला होते हुए। धार्मिक गांव है और धार्मिक जिस गांव में विचार होते हैं उसमें सामाजिकता, मानवता, सभ्यता। चिड़वाई को आवाज बाहर ही नहीं निकली। जोरा से बोला था, पता लग गया रामलीला हो बोले। बोल भागीरथ महाराज की, सियापति रामचंद्र की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम। चिड़वाई गांव में और मैं ये कहना चाहूंगा, श्री राम जी की लीला है, उसी का नाम रामलीला रखा गया है। एक बार मेरे साथ जोर से बोले, बस सियापति रामचंद्र की। आवाज तो आई नहीं है। बस सियापति रामचंद्र की। चलो, हमारे कुछ और भाई बंधु भी यहाँ विराजमान है, तो मैं चाहूंगा, मन तो करता है अपनी भाषा का, लेकिन हमारे सब जाति के भाई लोग यहाँ विराजे हैं, तो मैं रामलीला के इस राम जी की लीला जो है इसके बारे में 2 शब्द बोलूंगा। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में जन्मे थे, तब वहां खुशियों का पहुंच पाया था। चूंकि बारिश अधिक थी, लेकिन भावना पूरी थी। आज बरवाड़ा से हम यहाँ पहुंचे हैं और रामलीला के इस मंच में चिड़वाई में माताएं बहनें बहुत उपस्थित हैं, हमारे साथी भी उपस्थित हैं और बहुत अच्छा प्रांगण है। रामलीला का मंच आज यहाँ बहुत बरसात के ऐसे मौसम में भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बोली में बोलना ठीक नहीं रही।